सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग का प्रसंग हम पढ़ रहे थे और इसमें ध्यान योग का वर्णन करते करते परसों एक बात आई थी कि जो हमारे पिछले जन्म के अभ्यास हैं या संस्कार हैं तो वो इतने प्रबल होते हैं कि पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते ही अवशो अपि सः, ये जीवात्मा विवश होकर के उसी तरफ आकर्षित होता है जैसे संस्कार होते हैं हमारे, जैसे अभ्यास होते हैं। तो कहा कि ये जो योग साधक है, प्रसंग ये चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये योग मार्ग पे चला फिर ये संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो फिर इसका पुण्य लोकों में जन्म हो गया तो वहां के आकर्षणों में कहीं आकर्षित होकर के दोबारा योग मार्ग को भूल ही जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि योग जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। जो योग का जिज्ञासु होता है वो भी इस शब्द ब्रह्म का तो अतिवर्तन कर जाता है, इन सांसारिक आकर्षणों को तो वो भी लांघ जाता है, जिज्ञासु भी। फिर जो थोड़ा चल पड़ा था, जो आधे राह में पहुंच गया था, वो आकर्षणों से लिप्त हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है, कदापि नहीं हो सकता। जिज्ञासु को ही आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि जो एक बार चल पड़ा योग मार्ग पे, वो यदि शिखर तक नहीं भी पहुंचा तो दोबारा वो कभी संसार में चला जाएगा, उसका कोई चांस नहीं है। और चला भी गया एक क्षण के लिए तो फिर वापस आएगा वो, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पूर्व अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच करके लाएंगे। तो इस प्रकार से बता रहे थे कि प्रयत्नाद यतमानस्य योगी संशुद्धि किल्बिषः। ये जो योगी है ये प्रयत्न करता हुआ पापों से संशुद्ध हो जाता है और फिर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों में इस प्रकार से प्रयास करते हुए फिर ये सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और पराम गतिम याति, परागति को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सब क्लेशों से छूट जाता है। तो ये वाला प्रसंग चल रहा था। तो पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। दीदी, उस दिन एक प्रसंग आया था कि इस मार्ग पे जो चलते हैं उनको अनायास सारी चीज़ें मिल जाते हैं, जैसे हमारे भी उदाहरण दिया था आपने। लेकिन स्वामी जी, आचार्य जी भी तो चले थे, तो उनको तो बहुत संघर्ष करना पड़ा था, तो अभी भी उनको संघर्ष करना पड़ा, उन्हें तो अनायास सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। चाहा भी नहीं उन्होंने, दूसरे लोग तो देते ही हैं, उस समय भी उनको भी सहायता दी तो ये सबको ही मिलेंगी ऐसा भी नहीं है। उनको तो सिद्धि को प्राप्त करना था ना, तो ये बात तो उनकी हो रही है। जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई तो उनकी मतलब क्या गति होगी, कहीं ऐसा ना हो कि इधर से भी जाएं उधर से भी जाएं। तो वो तो अपने निरंतर सिद्धि की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो उधर कोई उनका आकर्षण भी नहीं है या नहीं था, तो इसलिए वो बीच में बाधा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, दोनों बात हैं। बाधा के रूप में ही होते हैं ना, ये तो स्थानीय उपनिमंत्रण सूत्र पढ़ा आपने। तो वो तो अभी सिद्धि की तरफ बढ़ ही रहे हैं। ये बात तो योग भ्रष्ट की है, जो अभी योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया। तो
उसका बस अभिप्राय इतना ही था। ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक व्यक्ति को वो सारे संसाधन मिलेंगे, वैसे तो उनको तो मिल ही गए, तो आप कहोगे अनायास थोड़े मिले, प्रयास करके मिले। तो ये संसाधन है भी नहीं, ये भोग के संसाधन नहीं है ना, ये तो सेवा के संसाधन है। तो भोग के संसाधन मिलने की बात उनकी थी जिनकी मृत्यु हो गई इस मार्ग पे चलते चलते और उसकी प्राप्ति नहीं कर पाए। तो फिर कहा कि वो पुण्य लोकों में उनका जन्म होता है और उनको वो चीजें अनायास मिल जाते हैं, वो पुण्य लोक के संसाधन जो इस दूसरे व्यक्ति को, ये था ना 41 नंबर सूत्र में, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा। पुण्य लोकों को प्राप्त करके वहां रह करके लंबे काल तक फिर वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते योग भ्रष्टो, फिर वो ऐसे लोगों के घर में पैदा होते हैं। तो वो जितने दिन रहे वहां, उसकी यहाँ चर्चा थी, जितने दिन वहां रहे, तो वहां उनका तो कोई अभिप्राय नहीं था ना वहां जाने का, स्वर्ग आदि जाने का या ऐसे उनको भोगने का कोई उनका अभिप्राय, वो प्रयोजन तो था नहीं। तो फिर भी उनको अनायास मिल गए, तो उसके लिए वो चिंता नहीं करता है। जैसे आप लोगों का भी यहाँ आपके लिए जो संसाधन है उसका आपने कोई सोच के ऐसे साधन मिले, ऐसे थोड़े ही आए थे, तो आकर्षण भी नहीं है फिर उसके प्रति, तो प्रयोग तो करते हैं, आकर्षण नहीं होता है। जी उधर, हाँ। ओम। पिछले कक्षा में चर्चा आया था कि मतलब जो मुक्त हो रहा है धीरे धीरे, तो पूरा मतलब जीव को नष्ट हो जाना चाहिए, मतलब पूरा सृष्टि नष्ट हो जाना चाहिए। तो आत्मा के विषय में, नित्यत्व के बारे में गीता में बता रहे, आत्मा नित्य, नए जन्म होता है उसका। लेकिन जो मतलब मनुष्य का नया नया सीजन हो रहा है, पिछले भारत में 100 कोटि दाबी हो रहा है, इस विषय में चिंतन करने के लिए बताया था। जी जी। तो मैं थोड़ा ये सोचा, सांख्य दर्शन में भी तो ऐसा ही कुछ है। मैं सोच में ऐसे समझ में, ठीक है, का बताइए। जैसे सांख्य दर्शन में भी ऐसे ही चर्चा आया, मतलब शिष्य ने प्रश्न उठाया, तो उन्होंने बताया आत्मा बहुत है जन्मादि भेद से। और उसके बाद आखिरी में बताया उन्होंने कि एक क्वेश्चन उठाया, भविष्य में के शिष्ट जन्मादि व्यवस्था था पुरुष बहुत नहीं, उसमें बताया ना इदानीमेव सर्वत्र नात्यंत उच्चते हो। जी जी। और भविष्य में भी नहीं होगा, मतलब कारण आत्मा बहुत असंख्य है। और ये सृष्टि कैसे चलेगा, मतलब जन्म मृत्यु ऐसे चलते ही रहेगा। और मेरे को ये समझ में आया सोचने के बाद थोड़ा कि आत्मा तो अनंत है और 3 योनि है, तो देव योनि अगर तो पूर्ण क्षय होगा तो मनुष्य वही इतर योनि में आएगा। और फिर मनुष्य का अगर मतलब उसका कर्म से देव में जाएगा, नहीं मनुष्य में आएगा, नहीं इतर में योनि में जाएगा। और इतर योनि का भी जब उसका कर्म से क्षीण होगा तो मनुष्य योनि में दूसरा योनि में जाएगा। तो ऐसे मतलब सार्केलिंग चलते ही रहेगा ना। जी जी। तो मतलब उसका जन्म तो नहीं हो रहा, तो अनादि है, जैसे रोलिंग हो रहा है उसका, ऐसे ही है ना। और भी बताएंगे आपके साथी, उनको दो। जी। ऐसा मतलब आपने पूछा था कि ये आत्मा की फैक्ट्री होती है या नहीं होती। तो मेरा ओपिनियन यही है कि दीदी ऐसा मतलब आजकल तो जनसंख्या बढ़ रही है मनुष्यों को, तब पेड़ पौधा जानवरों को मारा जा रहा है, वो योनि भी मनुष्य में मतलब आत्मा आती होगी, और आम भाषा में ऐसा कहा जाता है। पर आचार्य जो लोग मतलब बताते हैं कि मतलब योनियाँ बहुत तरह की होती है, देव योनि होती है, केवल्य योनि होती है, पृथ्वी भी एक योनि है, तो वो भी मतलब मरते होंगे तो और किसी को और आजकल यूरोप में भी इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो वो वाली भी वहाँ जन्म नहीं होती, तो बैलेंस करने के लिए देवलोक में भी इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो वो यहीं आ रहे हैं। यहाँ का कुछ ज्यादा है, यहाँ तो इतना पोल्यूशन है पृथ्वी लोक में। प्रश्न उस दिन ये दिया था कि आत्मा के बारे में ये कहा जाता है कि आत्मा ना उत्पन्न होता है ना मरता है, आत्मा नित्य है। तो जनसंख्या पहले तो कम थी, अभी तो बढ़ गई, तो ये आत्माएं कहाँ से आई? कहीं से तो आई है ना। तो ये नई उत्पन्न हो गई या ये कहीं वेटिंग में थी, ये कैसे बढ़ गई?
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नई नई पैदा होके आ रही हैं किसी फैक्ट्री से आत्माएं, ये प्रश्न था। तो इनका उत्तर ये है कि कुछ दूसरी इतर योनियां हैं जो मनुष्य से इतर योनि हैं, जो पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि, तो वो भोग योनि हैं विशुद्ध रूप से। और जब उनके भोग पूरे हो गए, उन्होंने जो भी उनको दंड मिलना था वो पूरा कर लिया। निम्न योनि में कब जाता है आत्मा? जब पाप अधिक हो। और मनुष्य योनि में कब आता है? पुण्य, जब 50-50 हो। और देव योनि में जब पुण्य अधिक हो, ऐसे माना जाता है एक समझाने के लिए। उसमें काउंटिंग नहीं की जाती है 50-50, पर ऐसा है, एक सिद्धांत है। तो इनका कहना ये है कि जिनके पाप अधिक थे, जो उस योनि में चले गए थे, तो उनका फल भोग लिया उन्होंने, तो अब वो बीच में आ गई, तो तराजू बराबर हो गई पाप और पुण्य। तो वो आत्माएं भी तो मनुष्य में आ रही हैं, तो इसलिए वो ही आत्माएं हैं ये जो बढ़ रही हैं, ये इनका कहना है। उनका कहना है कुछ देवलोक से भी आई हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। और इन्होंने बताया कि देवलोक में उनके भोग पूरे हो गए, जितने दिन देवलोक में रहना था, तो वो भी यहाँ आ गई। तो यहाँ से भी तो कम होना चाहिए फिर कुछ थोड़ा बहुत मोक्ष में। टारगेटिंग तो हो ही रहा है ना, हैं? टारगेटिंग तो हो ही रहा है, जीवात्मा तो अनंत है, तो जा रहे हैं, कुछ जा रहा है, आ रहा है। ठीक, चलिए आप चलो, आपका प्रश्न है, इधर दे दो माइक। ओम दीदी, जो योग भ्रष्ट के लिए कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा शुचीनाम श्रीमताम गिहि योग भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट जो साधक हैं वो श्रीमान यानी अच्छे संस्कारवान या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। देखने को मिलता है जैसे कभी श्रीमान का अर्थ ब्राह्मण परिवार कैसे हो जाएगा? यानी सात्विक परिवार में जन्म लेते हैं जी। तो कुछ देखने को मिलता है कि जैसे सात्विक परिवार में जन्म तो लिया उन्होंने, संघ के कारण या दुष्ट लोगों के कारण या कुसंग के कारण उन्होंने गलत मार्ग पर चल पड़ी। तो ऐसा क्यों होता है? जन्म तो लिया अच्छे परिवार में, सात्विक परिवार में जी, लेकिन कुमार्ग पर चले जाते हैं संघ के कारण, दुष्ट लोगों के ऐसे। तो उनके संस्कार के कारण ही हुआ ऐसा। जन्म भी तो फिर संस्कार उन्होंने अच्छा का, जन्म वाले संस्कार अच्छे थे, जिन कर्मों के फल के अनुसार जन्म होना था वो कर्म तो अच्छे थे, और उससे आगे वाले जो संस्कार थे वो उतने सशक्त नहीं थे, वो कमजोर थे, तो इसलिए कुसंग में चला गया। अलग अलग चीजें अलग अलग कर्म फल के तहत मिलती है ना। कभी कभी घर परिवार अच्छा मिलेगा क्योंकि वैसे ही संस्कार थे, माता पिता धर्मात्मा मिलेंगे, ईमानदार मिलेंगे, भक्त प्रवृत्ति के, सात्विक प्रवृत्ति के मिलेंगे, वो संस्कार बहुत अच्छे थे। लेकिन धनवान नहीं मिलेंगे, गरीब मिलेंगे, वो संस्कार वैसे नहीं थे। चार चीजें मिलती है ना, जाति आयु भोग, तो भोग वाले संस्कार ऐसे नहीं थे, तो भोग थोड़े से दुर्बल मिले। कभी किसी व्यक्ति के भोग वाले संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, तो धन ऐश्वर्य आदि तो खूब होगा, लेकिन माता पिता उतने बुद्धिमान प्रज्ञावान धर्मात्मा नहीं होंगे। केवल धन मात्र ही तो श्रीमताम का वो नहीं है ना मापदंड। श्रीमान होना मतलब धनवान होना ऐसा ही नहीं है। कभी धनवान होंगे लेकिन धर्मात्मा नहीं होंगे, कभी धर्मात्मा होंगे लेकिन धनवान नहीं होंगे। तो जैसे जैसे हमारे अलग अलग तरह के संस्कार, हम रोजाना अलग अलग संस्कार बनाते हैं ना। कभी कभी किसी विद्यार्थी में स्मरण करने के संस्कार तो बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ रट लेता है, समझने के नहीं होते हैं, समझ में नहीं आता है ज्यादा उसको। कोई कोई समझता बहुत अच्छा है, उसकी सूक्ष्म बुद्धि होती है, गूढ़ विषयों को भी याद नहीं होता है, स्मरण नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं धर्मात्मा होते हैं, व्रत स्नातक होते हैं, सब व्रतों का दिनचर्या का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, अध्यात्म में भी रुचि होती है उनकी, लेकिन पढ़ाई में उनको याद होता ही नहीं है। कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ याद है, लेकिन उनका आचरण है, दिनचर्या है, आध्यात्मिकता है, विनम्रता है, वो होती नहीं है उनमें। तो हम अलग अलग संस्कार बनाते हैं और पीछे के भी अलग अलग संस्कार हैं हमारे।
जैसे पीछे के हैं उसी प्रवाह के अनुसार अब अगले वाले भी बना रहे हैं प्रतिपल, तो फिर उन अलग अलग संस्कारों का हमें अलग अलग ही फल मिलेगा। कुछ जाति देने वाले होंगे, कुछ आयु देने वाले होंगे, कुछ भोग देने वाले होंगे। ये तो मुख्य 3 कैटेगरी हैं। फिर उसमें भी भोग वाले में भी कई सारे डिवीजन हो जाएंगे, सब डिवीजन हो जाएंगे। तो यहाँ जैसा किया है उसका वैसा ही फल मिलेगा। उसमें ऐसे नहीं होता है कि पुण्य 10 कर दिए थे, पाप 4 ही किए थे तो 4 लेस करके 6 का मिल जाए पुण्य का केवल, ऐसा नहीं होगा। पुण्य का 10 का अलग मिलेगा, पाप का 4 का अलग मिलेगा जी। और हो गया तो आगे चलें। तो उस दिन भी ये बताया था कि इन्होंने इनकी शंका का निवारण भी कर दिया। इनको ये लगा ना, अर्जुन को पहले तो ये तैयार ही नहीं थे क्या करना चाहिए, ऐसे इनको लग ही नहीं रहा था। कर्म योग बताया, फिर थोड़ा बीच में ज्ञान योग भी बताया, थोड़ा ध्यान योग भी आया। गीता मुख्य रूप से तो 3 भाग में बटी हुई है। पूर्व के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान हैं, और 7 से 12 तक बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग या ध्यान योग हैं, और फिर 13 से 18 तक लास्ट वाले 6 हैं वो ज्ञान योग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कर्म योग में कहीं ध्यान की या ज्ञान की चर्चा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में वो भी आएंगे। अभी जैसे आज से ध्यान योग चलेगा तो ध्यान योग में ज्ञान और कर्म की कोई चर्चा नहीं, ऐसा नहीं है। इनका समन्वय है, क्योंकि गीता जो है वो समन्वयात्मक ग्रंथ है। इसमें तीनों का समन्वय है, ज्ञान, भक्ति और कर्म, और पूरे जीवन की समस्याओं के समाधान का समन्वय है। तो ये समन्वयात्मक है। तो ये अर्जुन को भ्रम हो रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आप कभी कर्मयोग को श्रेष्ठ बता देते हैं, कभी आप कहते हैं कि न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कभी ज्ञान की इतनी प्रशंसा कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि भक्ति योग ही सब कुछ है। तो कंफ्यूज हो रहा था ना। तो उन्होंने बताया भगवान ने कि तू सबको पहले समझ क्या क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है। और फिर यहाँ आकर के वो उनको निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये 3 हैं तो एक मार्ग में तो चल सकता है ना व्यक्ति, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यद्यपि एक पे चलेगा तो भी वो 2 उसमें अंतर्निहित ही होते हैं, भक्ति मार्ग पे चलेगा तो भी ज्ञान और कर्म उसमें अंतर्निहित ही होते हैं, कर्म करेगा तो भी दोनों उसमें छिपे हुए होते हैं, तो तीनों मिले जुले ही होते हैं। फिर भी यहाँ पर भगवान ने एक निर्देश दिया अर्जुन को, तो ये इसमें श्लोक में बताया है। एक बार बोल लीजिए। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू सबसे पहले योगी बन जा। पूछ रहा था ना वो कि मैं क्या बनूं, मैं क्या करूं मैं, तो कहा कि आप सबसे पहले योगी बन जाओ, क्योंकि मुझे योगी सबसे प्रिय है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, योगी को मैं तपस्वियों से भी ज्यादा गौरव देता हूं। तो तप कई प्रकार के होते हैं। निष्काम तप, निष्काम तप होगा वो तो योगी ही हो गया,
और सकाम तप होगा तो वो व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है, तपस्वी तो हो सकता है। तो उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के तप करते हैं अपने, जैसे इसमें जैन धर्म में वो निराहार रहने का तप करते हैं, 12 दिन 15 दिन 8 दिन केवल जल के ऊपर रहते हैं, और भी करते हैं दूसरे संप्रदायों में भी। तो कहीं कोई निराहार रहने का तप करता है, केवल जल के ऊपर रहना। कभी कोई अग्नि के बीच में बैठ गया, चारों तरफ अग्नि से तपा रहा है अपने आप को, लेकिन फिर वो दूसरे लोग जो हैं उनके आसपास बैठ जाएंगे, वो सत्संग भजन कीर्तन करेंगे, दूसरे लोगों तक बताएंगे कि एक बहुत बड़े तपस्वी योगी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने निराहार का व्रत ले रखा है और उन्होंने धुना चारों तरफ अग्नि लगा के अपने आप को तपा रहे हैं, कोई एक पैर पे खड़े हैं। तो वो फिर लोगों को बता करके और उससे सुयश मिले हमें, तो लोग आते हैं उनको देखने के लिए, कुछ दान दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो एक तरह से उस तप का प्रयोजन क्या है? सकाम तप है, वो कामना युक्त तप है कि लोगों में हमारा सुयश फैले, कीर्ति फैले, इसको लोग अच्छा माने, लोग हमें तपस्वी कहें, ऐसा उसका सकाम भाव से वो तप किया जाता है। और ये योगी क्या है? यहाँ पर गीता की भाषा में योगी किसको कहा है? जो समता में रहता है, सुख दुख पाप पुण्य आदि में जो अपने आप को ऊपर नीचे नहीं होने देता है, संभाल के रखता है, जो वो योगी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे उस तपस्वी से भी ज्यादा ये प्रिय है जो हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल कर लेता है, उसको मैं उससे अच्छा मानता हूं जो सकाम भाव से कोई तप कर रहा है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः। और ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम भाव से ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर शब्द ज्ञान। तो एक तो सकाम भाव से हम शब्द ज्ञान को संग्रहित करते हैं कि हम पूरी गीता याद करेंगे तो स्वामी जी ने घोषणा कर रखी है 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा, तो ये कामना हो गई कि हमारे पास फीस भरने के लिए है नहीं, तो चलो हम अपना याद करेंगे और इतना इनाम लेंगे और अपनी फीस भर देंगे, तो हमारे दो काम पूरे हो जाएंगे, शास्त्र भी स्मरण हो जाएगा और हमें सहायता भी मिल जाएगी। या फिर इनाम भी नहीं लेना है, इतने विद्वानों में हम सुनाएंगे शास्त्र स्मरण करके तो सब लोग हमें अच्छा मानेंगे, ताली बजाएंगे, तो हमारा सुयश होगा, हमारे माता पिता भी देखेंगे टीवी के ऊपर तो हमारी कीर्ति को देख के उनको भी खुशी होगी। तो इस भाव से भी ज्ञान का अर्जन किया जाता है। फिर ज्ञान की ही रक्षा होगी, हम पढ़ेंगे तो शास्त्र की रक्षा होगी, इस दृष्टि से भी ज्ञान का अर्जन किया जाता है। मेरा कर्तव्य है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ज्ञान का अर्जन करना ही चाहिए, और मैं एक मनुष्य हूँ तो मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना ही चाहिए। और जो ऋषियों ने ये लिखा है ये हम सब आत्माओं के आगे ज्ञान वर्धन के लिए ही उन्होंने लिखा है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो इस भाव से भी ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। और सबसे लास्ट है कि मुझे ज्ञान को प्राप्त करके और उसको जीना है अपने जीवन में, ये अंतिम प्रयोजन भी हो सकता है। तो जितने भी कामनाओं को लेकर के ज्ञान का अर्जन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सकाम भाव से, वो सकाम ज्ञानी माना जाएगा, वो कामना से युक्त ज्ञानी। और कामना तो कभी भी शांति नहीं देती है, तो उससे अधिक समता में रहने वाला कौन है? योगी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे ज्ञानियों से भी मैं योगी को ही श्रेष्ठ मानता हूं। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि जो योगी होगा वो ज्ञान का अर्जन नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचना, उल्टा वो ज्ञान का अर्जन करेगा, लेकिन क्यों करेगा? वो अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अपने दोषों को हटाने के लिए ज्ञान का अर्जन करेगा, लेकिन निष्काम भाव से करेगा, वो सकाम नहीं होगा उसमें। तीसरा है कर्मीभ्यश्च, कर्मी से भी, कर्मी मतलब काम करने वाला, कर्म करने वाला,
जो कर्म कांडी है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो जो लौकिक कर्म करते हैं सकाम भाव से, तो अपने कुछ लौकिक घर परिवार रिश्तेदार मित्र आदि उनको सुख देने के लिए व्यक्ति धन ऐश्वर्य आदि कमाने के लिए पुरुषार्थ करता है, तो एक वो काम है। और दूसरा है जो कर्म कांड सकाम भाव से किए जाते हैं। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है तो वो प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करे, ऐसे ऐसे वाक्य हैं। तो ऐसे फिर बड़े बड़े यज्ञ याग करते हैं, कोई सोमयाग करते हैं, कोई अश्वमेध करते हैं, वर्षेष्टि करते हैं, पुत्रेष्टि करते हैं, कामेष्टि करते हैं, अनेक कामनाओं को लेकर के जो यज्ञ आदि किए जाते हैं वो कर्म कांड। तो उनसे भी अधिक मैं योगी को मानता हूं। तो क्या योगी कर्म नहीं करता है? योगी कर्म करता है, लेकिन योगी कैसे करता है? निष्काम भाव से करता है, उसकी कोई कामना नहीं होती है। उसके कर्म पहले विकर्म बनते हैं, फिर अकर्म बन जाते हैं, फिर दिव्य कर्म बन जाते हैं। योगी के जो कर्म हैं, तो वो अपने कर्मों की यात्रा को अपग्रेड करता रहता है। कर्म से फिर क्या करता है? विकर्म, ये आया था ना तीसरे अध्याय में, विशेष कर्म बनाता है, और फिर उस विशेष कर्म को भी अकर्म की स्थिति में ले आता है। जैसे कर्म करते हुए भी किया ही नहीं। जैसे जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसको खड़ा होके चलना कैसा लगता है? बड़ा कर्म लगता है ना, कि भाई कुछ कर्म करना पड़ेगा तब मैं ऐसे चल पाऊंगा जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं। वो अभी घुटनों के बल ही चल रहा है, और जब एक दो कदम उठा के चलना शुरू करता है तो उसको लगता है कि बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूं मैं, लड़खड़ाता है ना फिर। और फिर अच्छे से चलना आ गया, तब चलना क्या हो जाता है? जब चलना शुरू किया तो वो कर्म, फिर अच्छे से चलना लगा तो विकर्म, और जब चलने लग गए, अब आप रोज चलते हो तो लगता है कि जब चल रहे हो तो कोई कर्म कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे, ऐसे लगता ही नहीं है ना। तो वो क्या हो गया? अकर्म। करते हुए भी ना किए जैसे लगता है, मन में ये भाव नहीं आता है कि मैंने चलने का कर्म किया। कक्ष से चल के यहां तक आए तो ऐसे भाव नहीं आया कि मैं कोई कर्म कर रहा हूं, तो इसको कहते हैं अकर्म। जैसे किसी को एक रात जगने के लिए कहा जाए, जो अपने यहाँ ड्यूटी पे खड़े होते हैं भाई, नाइट ड्यूटी होती है उनकी, कभी दिन की ड्यूटी होती है, कभी रात की होती है। तो जिस दिन रात की ड्यूटी होती है तो रात भर जगने का क्या लेते हैं? तनख्वाह लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो उनसे पूछें कि रात भर क्या किया था आपने, किस चीज के पैसे? कुछ कर्म थोड़ी किया था। बोल जी बैठा रहा, ये भी तो कर्म है, जगता रहा, ये भी तो कर्म है ना अपने आप में। रात भर जगता रहा तो ये कर्म है, तो जगने के पैसे मिलने चाहिए। तो ये हो गया कर्म। और किसी माँ का छोटा बच्चा होता है, बेबी, तो उसको रात रात भर जगना होता है, लेकिन उस कर्म के साथ उसने क्या मिला दिया? भावना मिला दी, अपने मन के भाव मिला दिए। तो वो ही क्या हो गया? विकर्म, विशेष कर्म। वो नहीं तनख्वाह मांगती है सुबह उठ के किसी से भी कि सैलरी दो, रात भर जगना पड़ा। और फिर ये अभ्यास हो जाता है 2, 4, 6 महीने बच्चा जगाता ही रहता है, कई रातें। तो अब रात भर जगना इस माँ के लिए क्या हो गया? अकर्म जैसे। उसको लगता ही नहीं कि कुछ विशेष कर रही हूं, उसको लगता है ठीक है बच्चा है तो जगना ही पड़ेगा, मतलब सहज हो जाता है। तो वो कुछ ऐसे कोई अनाउंस भी नहीं करती है कि देखो मेरे को कितनी बार उठना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है। तो ये 3 हमें कर्म बताए थे। तो यहां पर कर्मिभ्य कहा, कर्म योगी नहीं कहा। कर्मिभ्यश्च मतोधिका, जो सकाम भाव से जो कर्म करने वाले हैं उनसे भी ज्यादा, उनके कर्म कांड आदि से, यज्ञ याग आदि से भी ज्यादा मैं खुश कब होता हूं? जब ये मनुष्य अपने जीवन में समता को साध लेता है।